नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में कई जगह छापेमारी चल रही है। करीब 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई है। एमपी, यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में छापे। इंदौर, उज्जैन में एनआईए की छापेमारी। पीएफआई के 4 लीडर्स को एनआईए ने हिरासत में लिया। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर यह छापेमारी। करीब 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा, देश भर में अलग अलग जगहों पर। इसमें मध्य प्रदेश, यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये तमाम वो राज्य जहां पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा। इंदौर, उज्जैन में एनआईए की छापेमारी चल रही है। पीएफआई के 4 लीडर्स को एनआईए ने हिरासत में लिया है। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर यह छापेमारी चल रही है और इसी के चलते मध्य प्रदेश में उज्जैन की बात हो या इंदौर की बात हो, वहां पर भी ये छापेमारी चल रही है। 4 पीएफआई लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। करीब 10 राज्यों में टेरर फंडिंग के आरोप में, टेरर फंडिंग के को देखते हुए ये फिलहाल छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है। केरल में करीब 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में भी रेड डाली गई है। यह पूरी कार्रवाई पीएफआई टेरर फंडिंग मामले को लेकर है। केरल में यह छापेमारी काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। फिलहाल यह कार्रवाई 10 राज्यों में चल रही है। पीएफआई के लोगों को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। एमपी के इंदौर और उज्जैन से अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। असम से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने अब तक 100 से ज्यादा पीएफआई अधिकारियों को कार्यकर्ताओं को साथ ही में गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की एक टीम भी मौजूद है। कुछ दिन पहले बिहार और तेलंगाना में एनआईए ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी भी इसी मामले को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी का दायरा और बढ़ सकता है। केरल से लीड्स लेने के बाद पीएफआई के अन्य दफ्तरों पर भी एनआईए छापेमारी कर सकती है। एनआईए के इस छापेमारी में तमाम पीएफआई अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसमें केरल के मंजेरी में पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम के घर भी छापेमारी हुई है। बताया गया कि यह रेड देर रात शुरू हुई और अब तक जारी है। इसमें पीएफआई के तमाम छोटे और बड़े दफ्तर शामिल हैं। इस छापेमारी की खबर मिलते ही पीएफआई के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 राज्यों में यह छापेमारी चल रही है और इसमें मध्य प्रदेश में भी इंदौर से लेकर उज्जैन हर जगह यह छापेमारी चल रही है। और ऐसे में अब यह शिकंजा जो है वो पीएफआई पर कसता हुआ नजर आ रहा है। जांच का दायरा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। टेरर फंडिंग का आरोप और इसी दिशा में अब एनआईए का देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापा। एनआईए की टीम पूरे देश में छापा मार रही है, अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर, और कई लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है। अगर बात की जाए उज्जैन और इंदौर की ही, तो यहां 4 पीएफआई लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। टेरर फंडिंग का आरोप है। इसी के चलते यह ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इसके अलावा तेलंगाना से लेकर असम, केरल, अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु में, अलग अलग राज्यों में यह छापेमारी चल रही है। फिलहाल एमपी सहित 10 राज्यों में एनआईए की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। टेरर फंडिंग को लेकर अब हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एनआईए अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। एनआईए की छापेमारी अब क्या यहां से, क्योंकि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी से क्या इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज नजर आएगी, क्या इस पर भी राजनीति होगी, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मामलों पर भी हम देखते हैं कि सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आती है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, पीएफआई लीडर्स को हिरासत में भी लिया गया और इस मौके पर पुलिस की भी मौजूदगी रही। इंदौर, उज्जैन से 4 पीएफआई लीडर्स हिरासत में लिए गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश सीधा जुड़े हुए। मिथिलेश बताइए, इंदौर से अब तक कितने लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और क्या अभी भी ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है?
देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर पीएफआई पे जो कार्रवाई है अल सुबह हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस तमाम जानकारी है, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जो है मुझे लग रहा है मिथिलेश से संपर्क टूट गया है और जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है। आइए अब आपको उज्जैन लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए फिलहाल क्या छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज सुबह 3:30 बजे के करीबन का पूरा मामला बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि रात में यह कार्रवाई एनआईए की हुई है, जिसमें कि 4 लोगों को बेगमबाग क्षेत्र से उठाया गया है, जो कि काफी ज्यादा अभी तक अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो है अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि कितने लोगों को उठाया और कब तक ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि रात को ना ही ऑफिसर्स को पता है ना ही किसी को पता लग पाया है पूरे जानकारी इस मामले में, क्योंकि देश भर में ये एनआईए की कार्रवाई हुई है, जिसमें कि आज उज्जैन में भी पूरा क्षेत्र रहा है, ये पूरा सिमी का क्षेत्र रहेगा और इसी में लेकर कार्रवाई हमेशा होती है। और यहाँ से अभी 4 लोगों को उठाने की कंफर्मेशन अभी जो है सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि हुआ है। जी, उज्जैन में कितनी जगहों पर यह छापेमारी हुई है आशीष? जी, जैसा कि एक ही क्षेत्र में बताया जा रहा है कि 4 लोगों को बेगमबाग क्षेत्र से ही जो है उज्जैन का बेगमबाग क्षेत्र है, जो कि महाकाल मंदिर के करीब ही बना हुआ है। किन आरोपों के तहत ये छापेमारी देखने को मिली आशीष? देखिए, अभी ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है किन आरोपियों को लेकर और किन आरोपियों को एनआईए ने उठाया है। ये अभी समय लगेगा इसमें जानकारी आने में। जैसे भी कंफर्म होगा इसमें अपडेट्स होंगे, वैसे अपडेट्स और आ जाएंगे सामने, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई है एनआईए ने रात को की है और अभी तक जो है उज्जैन में जो है लगातार कार्रवाइयां हो रही है, इसके लिए भी कंफर्मेशन आना बचा है। जी आशीष, टेरर फंडिंग को लेकर निकलकर बात सामने आई है कि टेरर फंडिंग को लेकर ही अलग अलग जगह पूरे देश भर में छापेमारी चल रही है। ऐसे में उज्जैन में क्या पहले भी इस तरीके के आरोप या फिर कुछ बेगमगंज जो इलाका आप बता रहे हैं वहां पर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती रही हैं? जी, पहले भी कई बार एनआईए की कार्रवाई हो चुकी है, जैसे कि पहले भी जो है सिमी का गढ़ रहा है। यहाँ पे जो क्षेत्र का जो बेगमबाग क्षेत्र है पूरा मुस्लिम क्षेत्र का, तो इसी के साथ हमेशा कार्रवाइयाँ अलग अलग बार देखी गई हैं। तो टेरर फंडिंग का जो मामला है इसमें कार्रवाई 4 लोगों पे होना और ये भी पूरी जानकारी अभी विस्तार से आना। ठीक है, शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। करीब 10 राज्य में पीएफआई के ये ठिकानों पर रेड चल रही है और ऐसे में उज्जैन में भी ये छापेमारी चल रही है। और उज्जैन की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को अभी हिरासत में भी लिया गया है, हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही क्योंकि देर रात ये कार्रवाई शुरू हुई है। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग में अलर्ट, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले में भी संभावना है। तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई गई। नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में अलर्ट है, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले में भी संभावना है तेज बारिश की। एक बार फिर से ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश की आशंका जताई जा रही है, नर्मदापुरम, ग्वालियर, हर जगह ये अलर्ट है 19 जिलों में। लेकिन एक बार फिर से उस खबर का रुख करते हैं जो वाकई इस वक्त पूरे देश में हलचल इसकी वजह से मची हुई है, क्योंकि पीएफआई के ठिकानों पर अलग अलग जगह पर रेड चल रही है। और इसमें अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंदौर और उज्जैन, यहां पर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसके अलावा पूरे देश भर में 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एनआईए की इस कार्रवाई को कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो एनआईए की कल रात से ही जो रेड है वो मध्य प्रदेश में भी हुई है और मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन शहर से भी जो गिरफ्तारी है वो हुई है, क्योंकि टेरर फंडिंग और इसके अलावा जो साहित्य मिले हैं जो कि भड़काऊ साहित्य माने जा रहे हैं, उसको लेकर जो एनआईए है उसने कार्रवाई की है। अगर हम बात करें एनआईए की कार्रवाई की तो देर रात यहाँ से भी जो टीम है, ये भोपाल का, मध्य प्रदेश का अगर हम स्टेट ऑफिस की बात करें तो एनआईए का जो ये ऑफिस है आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो कि उसकी शाखा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये जो इसकी शाखा है भोपाल की, यहाँ से भी जो एक पूरी टीम है वो कल रात में एनआईए के साथ पहुंची और यहाँ से पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। तो देखिए यहाँ से तमाम जो ऑफिसर्स थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ से देर रात निकले और जिस प्रकार से
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जो एनआईए को यहाँ से इनपुट मिलते हुए नजर आए थे और इसके पहले भी जो पीएफआई को लेकर जो कार्रवाई थी वो की गई थी। इसके पहले भी हमने देखा है कि राजधानी भोपाल के भी ईंटखेड़ी और अलग अलग जगहों से जो आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं मध्य प्रदेश से। इसके अलावा सिमी का जो नेटवर्क था उस पर लगातार जो नजर थी वो बनी रहती थी और अब ऐसे में जो एनआईए की नजर है वो इस समय लगातार पीएफआई पर थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से नजर आ रहा था कि पीएफआई जिस प्रकार से गतिविधियों में लिखते हैं वाकई में वो कहीं ना कहीं देश विरोधी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न करा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के साहित्य पढ़ाए जा रहे हैं, उन साहित्यों के चलते कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। तो ऐसे में ऐसे जो साहित्य हैं वो भी कहीं ना कहीं एनआईए को अपने हाथ लगे हैं। साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग का हिसाब किताब है, मध्य प्रदेश में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन और इंदौर से जो गिरफ्तारी है वो बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि इनके पास से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो टेरर फंडिंग का हिसाब किताब है वो ब्यौरा भी सामने निकल कर आया है। तो लगातार जो एनआईए की टीम है वो इस प्रकार से जो कार्रवाई कर रही है। पूरे देश के अंदर इस समय एनआईए की जो टीम है वो जो सर्चिंग है वो कर रही है। सर्चिंग ऑपरेशन के साथ ही, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ही जो पीएफआई के प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते हैं और ऐसे में इंदौर और उज्जैन से जो गिरफ्तारी हुई है तो ऐसे में जो फंडिंग की गई है वो फंडिंग आखिर किसके लिए की जा रही थी और आखिर जो साहित्य मिले हैं उन साहित्यों को किसको पढ़ाया जा रहा था, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये शिक्षा दी जा रही थी जो साहित्य एनआईए के हाथों में लगे। इन तमाम चीजों को लेकर मध्य प्रदेश पीएफआई के लिहाज से मध्य प्रदेश को कैसे देखें, कैसे समझें, और ये छापेमारी मध्य प्रदेश में जो अलग अलग जगहों पर चल रही है क्या यहां से ये समझें, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन बीच बीच में ये मांग उठती है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, इस पर सियासत भी उठती है। क्या एनआईए के इस ताबड़तोड़ 10 राज्यों में छापेमारी से पीएफआई के बैन करने की दिशा में ये कदम अब बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है उसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार पूरे देश के अंदर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। यानी कि एक बड़ा इनपुट एनआईए के हाथों में लगा था और अगर बड़ा इनपुट एनआईए के हाथों में लगा है तो कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग है और इसके अलावा जो साहित्य है उसके माध्यम से जिस प्रकार से वातावरण को खराब करने की जो कोशिश है वो पीएफआई के द्वारा की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर एक इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है पीएफआई के ऊपर, यानी कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अरेस्टिंग की गई है, पूरे देश में एक सर्चिंग अभियान चला गया है, मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं कि जो एक बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इस संगठन को बैन कर देना चाहिए। फिलहाल अभी गिरफ्तारी की गई है, सर्चिंग की गई है, सर्चिंग के बाद गिरफ्तारी हुई है, साहित्य बरामद किए गए हैं, टेरर फंडिंग को लेकर जो हिसाब किताब है वो सामने निकल कर आया है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जब पूछताछ की जाती है और इसमें तमाम अगर खुलासे होते हैं और अगर सच में इसमें किसी प्रकार से टेरर फंडिंग का जो हिसाब किताब है वो पूरी तरीके से सामने निकल कर आता है, जो साहित्य मिले हैं उसके माध्यम से कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बैन करने की जो तैयारी है वो भी राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है वो कर सकती है। लेकिन वर्तमान में जो रेड है वो लगातार चल रही है, एनआईए लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहा है, एनआईए की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। एनआईए की टीम पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर अब ये जांच कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि एनआईए की अलग अलग जगहों पर इस छापेमारी से क्या कुछ निकलकर बड़ी बातें सामने आती हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम वो राज्य 10 वो राज्य जहां पर फिलहाल एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई एनआईए के देखने को मिल रही है।